हेलो। कौन? दिग्गज गांव का दिग्गज सरपंच अजयराज मीणा। है? अजयराज मीणा सरपंच पिलोदा। बोलो। एमएलए साहब बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे गुरु है क्रोड़लाल मीणा, हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है, हमारी आत्मा है। आप लाइव मत दिया करो उनके खिलाफ। तेरे पास रखना यार, तो तेरी सलाह है। कौन की सलाह? सर आपके हाँ। पास एक हथियार है लाइव देने का, ये हथियार सबके मेरे पास घर है। ईडी की रेड डलवाई थी जब आए थे क्या आप मुझे बचाने? अरे हम सर ईडी की रेड किसी और ने डलवाई है, आप क्रोड़लाल जी के ऊपर वो कर रहे हो। मैं कोई भी बात है सर, बैठ के बात कर लो आप। मैं पागल आदमी नहीं हूँ, मुझे सब चीज पता है यार। ऐसे करे सर भाई। क्या नुकसान किया आपको क्रोड़लाल जी ने? बेचारे आस नहीं औलाद नहीं, बहुत दुखी आदमी है। आप बुढ़ापे में 75 साल की उम्र का आदमी है, आपके पिताजी से भी उम्र में बड़ा है, क्यों बुढ़ापे में उसको दुख देते हो? पिताजी की जिम्मेदारी क्या रहती है? बच्चों की सुरक्षा करना, बच्चों को रक्षा करना। नहीं, पिताजी से गलती हो जाती है तो सहनशीलता तो चाहिए बच्चों में सर। एमएलए साहब नहीं, पिताजी की जिम्मेदारी क्या होती है मुझे ये बता दो आप। तो बच्चों को पालन पोषण पिताजी तो करता है। बिल्कुल करता है साहब, है ना? बिल्कुल। अब उसकी बच्चे के खिलाफ अगर काम करोगे आप जी 2-3 राजकार्य में झूठे मुकदमे दर्ज कराओगे हमारे खिलाफ, जी तो यार हम भी तो इसी समाज में पैदा हुए हैं। सर, वो आपको पक्का कर रहा है कि आप स्ट्रांग बनो, उसके जाने के बाद महुआ की राजनीति को आप संभालो। केस तो सर मर्दों पे लगते हैं एमएलए साहब। अब भाई क्या बोल। और एक तरफ तो आप अपने पिताजी की मतलब जो चरण उपाधिका की पूजा कर रहे हो, एक तरफ हमारे गुरुजी से गाड़ी दे रहे हो, तो हमारा हाँ, दिल। तो वो मेरा पिता है इसलिए करता हूँ भाई। मेरे पिता ने मेरा बुरा नहीं किया, ये मेरा बुरा कर दिया। ये सर अपना गुरु है, अपना भाग बताता है। मट्टी गिराकर गुरु है क्या? समाज को सत्यानाश कर दिया ये भगवान ने समाज को देन ही सीखी सर, नेता कोई नहीं है। मैं हूं चाहे आप हो, अपन पे 4 आदमी की मीटिंग नहीं हो कहीं बाहर। क्या दिया है समाज को इन्होंने? सर रैली, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, ये विरासत में दिया हमको। विरासत सिखा दी जीना, कि ऐसे धरना होते हैं, ऐसे प्रदर्शन होते हैं, ऐसे विधानसभा को घेरा जाता है, ऐसे आगे। राज बीच में कौन था जिसने फोन मिलाया था? ये तो सर मेरा दोस्त है, ये मुझे हमेशा ही ने, मेरा असिस्टेंट है, मेरा पीओ है, बॉडीगार्ड, इसके पास 25 पोस्ट है। सुनो आप, इसका नाम मनोज लंबू है, सातपुरा का है। मेरी बात सुनो आप जी। अगर इनमें थोड़ी सी भी समझदारी विनम्रता होती तो मुख्यमंत्री बनता राजस्थान का। सर मुख्यमंत्री हमको पद चाहिए नहीं, तो फिर क्यों इस्तीफा देते फिर रहे हो? सर हम तो ऑफलाइन मुख्यमंत्री, घर के मुख्यमंत्री, समाज के मुख्यमंत्री सर। ये हमको घोटाले नहीं करने, हमको पैसा नहीं कमाने, हमको कुछ नहीं करना। चलो छोड़ो, चलो कोई बात। तो साहब प्लीज मेरी सी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बड़े आदमी हो, आप अधिकारी रहे हो, समाज को कुछ दो, समाज को दो सुविधा, असुविधा मत दो आप। और साहब है ना, साहब से मैं बात करूंगा। साहब ने तो पहले कुछ आपके खिलाफ किया ना, अब करेंगे वो तो सर। ये गलत फहमी में आप झूठ सर, आपके पास झूठ इन्फॉर्मेशन है, किया नहीं उन्होंने। सर आप 50 साल की उम्र में आप है ना, अपने मेरे भी हाथ पैर छोड़ के 75 साल की उम्र में कितना चलता है रे बाप रे बाप। तो संघर्ष है वो। मेरी बात सुनो आप। हाँ हमारे खिलाफ यार षड्यंत्र करेंगे ये सर। भतीजा रोज भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है हमारे ऊपर, साबित करके दिखाने यार। देखो सर, अपोजिशन होती है, अपोजिशन है, आप भी लगाओ, लेकिन एक मर्यादा तो उसमें लगाओ सर। ये मैंने क्या गलत बोला है बता दो आप। सर कोई भी कुछ भी हो, आप तुरंत लाभ आ जाते हो। नहीं तो लाई तो मेरा ड्यूटी है भाई। अगर मेरे क्षेत्र में गलत होगा तो मैं आऊंगा नहीं क्या? अब एक चीज बताओ मुझे, आप मेरी बात को सुनो ध्यान जी। तुम इतनी बात कर रहे हो तो ये 1,45,00,000 रुपए स्वीकृत हुए 2022 के बजट में महुआ मंडी के लिए जी, और उसका 75-80% काम पूरा हो गया जी। विधायक जी नया स्वीकृति ला करके, नई सैंक्शन ला करके उसके बाद शिलान्यास करो ना आप। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो फिर मैं उसमें नहीं बोलूंगा क्या? बिल्कुल बोलोगे। तो मैं वही बोला हूँ बस। सर वो विधायक है, गवर्नमेंट उनकी है, तो करने दो विकास। वही तो आपकी गवर्नमेंट आ, जब आप विकास करना। नहीं, अरे यार मैं क्या मना कर रहा हूँ? विकास तो कर भाई। मेरे गांव की सर को दूसरे गांव में ले जाएगा। मैं देखो सर, मैं क्या है कि देखो
बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। 4 साल से अजय जूते। राज जी मुझे एक बात बताओ, आप हाँ। पीलोदा में आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया, जी आप विधायक हो मान लो, जी। और उठा के उसको 7 किलोमीटर दूर आपके गांव से दूसरे गांव में ले जाएगा, तब आपका दिल नहीं रोएगा क्या? अरे मैं तो माला फहराऊंगा, बहुत बढ़िया भाई, मेरा अधूरा काम तूने कर दिया, बढ़िया है। मैं तो नहीं देता, छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देता सर। मैं तो मेरी बात समझाई कौन आप यार? जी मैं ये कह रहा हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आप विधायक हो वहाँ के, जी गंगापुर के विधायक, और पीलोदा में आपने सीएससी खुलवा दी मेहनत करके, और जी। उस पीलोदा की सीएससी को उदय में कोई ले जाएगा तो आपको दुख लगेगा नहीं क्या? बिल्कुल दुख नहीं होगा सर मेरे को। अगली बार हमारी पीएससी को कमालपुर में क्यों ले जा रहे हैं ये? अगली बार आप बढ़ जाओगे तो आप उसको वापस ले आना, हैं? आप वापस ले आना। देखो समाज में आज ऐसे बिल्डिंग 6 करोड़ की बिल्डिंग 5.5 करोड़ की बिल्डिंग बन जाएगी, उठ के आती है कैसे? अरे सर एमएलए चाहिए सिंगापुर बना दो महुआ को, बिल्डिंग को क्या बात करते हो? आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब आप सुनो, मैं तो आप 2 मिनट और लूंगा एमएलए साहब। मैं क्या नंगे पैर रह के सेवा कर रहा हूँ, नंगे पैर रह के 5 साल, हाँ जूते नहीं फेरे मैं जिस दिन से बना हूँ, हाँ और सेवा कर रहा हूँ मैं समाज की, है ना। मेरे गुरु जी है, मेरे भगवान है डॉक्टर साहब, आप उनको छोड़ दो बस, है ना। और बाकी आप किसी के भी कुछ भी बोलो। नहीं यार, मेरे खिलाफ राजेंद्र तो कुछ बीमारी नहीं है यार। अरे आप पहले इलेक्शन जीत के 2 बार, अब जीत जाओगे, मेहनत करोगे तो। मत जीते मैं लड़ूंगी कौन चुनाव? क्यों नहीं लड़ना मुझे चुनाव साहब? आप एमएलए बहुत अच्छे रहे हो, मेहनती हो, मेहनत करते हो रात दिन, और हार जीत तो होती रहती है, इसमें मनोबल क्यों तोड़ रहे हो? मेरा मनोबल कुछ नहीं है। करोड़लाल जी नहीं आ रहे 2-3 बार? नहीं, हारे जीते अलग बात है, होती रहती है सर। मैं तो ऐसे ही जनता की सेवा करूंगा जैसे। परिवार के आदमी है, समाज के आदमी है सर। लोग वाग दूसरी जात का समाज है यार भाई साहब। दूसरी जात की रेड हुई थी जिस दिन, समाज कहाँ गया था? जिस दिन इसने डॉक्टरों के यहाँ एसीडी की रेड करवाई थी महुआ में, जिस दिन समाज के लोग कहाँ गए थे? तो सर आपकी सपोर्टरा में वो पुजारी की हत्या में मीणाओं को जबरदस्ती लपेट रहे थे, निर्दोष लोगों को, उस दिन कहाँ गया था समाज? सर ईडी की रेड क्यों पड़ी आप पे? इसने शिकायत की? सर हमारी शिकायत कर, हमारे ईडी आ जाए, हमारे नंगे भूखे क्या करेंगे? इनकी चुदवाओ इनकी, एक भी कसम मिल गया इनको, मादर चौथन को हमारे यहाँ। सर कुछ नहीं, आप सही हो जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। फिर यार शिकायत तो इसी ने की ना वहाँ जाकर। आप इतनी धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी, मैं देखता हूँ पूजा पाठ करते हो राम कुटर में ना। अरे भाई यार वो बात तो सर छोड़ो इनको सब, पाठ अलग जगह, और कन्याओं की शादी करवाते हो आप, बहुत अच्छी। दिल रोता है भाई साहब, दिल रोता है। कोई नहीं साहब, रेट क्यों करवाई इन्होंने? तो सब अरे कोई कुछ भी करा ले, लेकिन आप पे कुछ मिला थोड़ी। मैं गलत हूँ नहीं तो सर पाक साफ हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप तो नेक काम करो और दरिया में डालो, बढ़िया बच्चियों की शादी करवाते हो, बढ़िया पाठ पूजा करते हो, इससे अच्छा जीवन आपका क्या है? अभी जगन्नाथपुरी गए थे, अभी इतनी अच्छे आपके बच्चे बोया सेटल है, भगवान दिया सब कुछ है, बस अगर समाज के लिए काम करो आज के बाद में। सर मेरा तो यही कहना है, बाकी आपकी मर्जी से। नहीं भाई मैं कौन रोक सकूं यार, मेरी मजबूरी है। ए साहब ऐसे क्यों करते हो? मैं नहीं रुक सकता। अब साहब कोई आपके खिलाफ लाभ देगा जब आप कैसे लगेगा? आए ने तो कोई भी दे देता लाभ में, मोबाइल उठा चालू दे देने तो उससे हासिल क्या होगा समाज को? समाज गर्त में जाएगा। मैं अगर गलत हूं तो देव ना मेरे खिलाफ। तो सर ये ऐसी कौन सी जात है जो चोर नहीं है, ये बताओ? ये जो जात है ना, और कतई खाली गवर्नमेंट को मैदान को कछु नहीं मिले, खुर्चने भी है ना, और तो भी मेरा लड़ रहा है, लेट देना कुछ नहीं है। कोई भी कैबिनेट मंत्री है क्या मेरा? मेरे को बताओ अभी बीजेपी गवर्नमेंट में वैसे ऐसा है। मेरी दुकानों को तोड़ने के लिए, मेरी होटल को तोड़ने के लिए साला 2 टके का ईओ को किराए पे लेकर के ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। गलत बात नहीं है क्या? सर देखो है ना, महाभारत हुई थी ना, तो बहुत शांति संदेश भेजे थे, उसको भगवान कृष्ण आया, शांति शांति शांति, लेकिन सत्यानाश होगा जब समझ में आई। हम तो ये कह रहे शांति बनी रहे, भला होता रहे, हमारी तरफ से तो आपकी इच्छा। अजय राज कफन बांध के चलते हैं, अपन मरने के लिए आए, इनके हाथ से मरना है अपने को तो। अरे सर कोई भी 1000 साल नहीं जीना, सबको मरना है, अमर कोई रहा नहीं है ना। और ये अगर 1 कहेंगे तो मैं 2 कहूंगा, ये 2 कहेंगे तो मैं 4 कहूंगा। अरे भाई साहब मैं एक चीज बता मुझे, मैंने आज एक बात बता, मेरी माँ का इलाज करने, आपकी माँ की उम्र कितने के? 60 साल है। 60 साल।
60 साल है, मेरी माँ की उम्र 80 साल है। सही बात। उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर कोई बुला लिया घर मैंने, तो इनके पास जब डॉक्टर जाते थे तो मेरे पूछते थे डॉक्टर साहब बीमार है साहब, मैं जाऊं कि नहीं जा रहे? यार मैंने क्या बात कर रहे हैं यार, अपने नेता है, जाना चाहिए आपको, क्या परेशानी है? सही बात है। आज यहाँ से नहीं चुनाव जीते तो कल को हम भी पूर्व होंगे यार, आप इलाज करके आओ। आज हमारी माँ का इलाज करने आते हैं तो ये उनको टाइट करते हैं। आज हमारी शादी में, बेटी की शादी में लोग आए, उनको टाइट कर रहे हैं। सर मैं यो कह रहा हूँ आपसे कि बाप कितनी गलती करे, लेकिन बाप के अवगुण बेटे का देखने का अधिकार नहीं है। ये इन बातों में विश्वास नहीं करता। बाप कितनी भी गलती करे, बेटे का अधिकार नहीं है वो उसका। लेकिन पुत्र की रक्षा करना बाप का धर्म है। और सर बाप तो बाप होता है। बाप होता है ना, तो बेटे को सुरक्षा देना। लेकिन बाप के ही अगर आग लगावे लग जाए, बेटा के आग लगावे लग जाए बाप, तो फिर बाप और बेटा के रिश्ते खत्म हो जाते हैं भाई। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।